नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 32 इयर्स ओल्ड फीमेल और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि बेबी कब होगा, जीवन में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस कब आएगी। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं कि लाइफ में इनके हमें हाथ में क्या दिखाई देता है। सबसे पहले जब हम देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा पिंक कलर का पाम है और ये देखिए पाम में काफ़ी ब्राइटनेस है और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक चमक सी फूट के निकल रही है। पाउडर लगाने के बाद भी स्किन की जो चमक है वो गई नहीं है। तो ये जीवन की प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस इस तरह से दिखाता है। होता क्या है कि जब अगर फीमेल का पाम इतना चमकदार हो, ऐसी फीमेल्स अपने हस्बैंड को भाग्य देती हैं तो और अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी लकी भी साबित होती हैं। अब देखिए इनका पाम जो है देखा जाए तो ये एक स्क्वायर्ड पाम है। ये देखिए, जब भी पाम स्क्वायर्ड होता है, मैंने देखा है ऐसे लोगों के जीवन का जो भाग्योदय होता है वो स्पेशली 35 के आसपास जाके होता है। 35 से 40 का जो टाइम पीरियड होता है वो जीवन में काफ़ी चेंजेस लाने वाला टाइम पीरियड होता है। शुरुआती जीवन अपना इनका चलता है, मेहनत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो ट्रमेंडस एकदम भाग्योदय वाली जो चीज़ होती है, टर्निंग पॉइंट वाला जो समय होता है वो 35 to 40 के बीच में होता है। यहाँ पर इनके हाथ में देखेंगे, इनके हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है, देखिए ये कुछ इस प्रकार से हो रही है। ये तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये देखिए ये मस्तिष्क रेखा, थोड़ा दूसरी पिक्चर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से मस्तिष्क रेखा चल रही है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मन में टेंशन परेशानी का आना, इस तरह से थोड़ा जो लास्ट 2-3 इयर्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टेंशन भरे बीतना। और यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर भी ये शुरुआती जीवन में स्ट्रगल होना, लगता है कि अर्ली 20s में भी इन्होंने स्ट्रगल देखा है। लेकिन फिर भी जैसा होता है ना कि स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, चलो मैं करती जा रही हूँ, चलाती जा रही हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ, इस तरह की चीज़ें। मेन चीज़ जो इनके जीवन का है, ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 35 के बाद 35 से 37 के आसपास इनके जीवन में एक ट्रेमेंडस चेंज मुझे दिखता है और उससे पहले मुझे ये 33 के आसपास भी इनके जीवन में चेंज दिखता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। 35 से जो 37 का टाइम पीरियड है, ये बड़ा चेंज वाला टाइम पीरियड है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। कुछ नया करना, इनोवेटिव करना, कुछ बड़ा करना, इस तरह की चीज़ें, कोई नई चीज़ प्लान करना, अपनी लाइफ को टोटली डिफरेंट ट्रैक पे लेके जाना, कोई बड़ा डिसीज़न लेना, इस तरह की चीज़ें जिससे कि आपकी लाइफ टोटली चेंज होती है, ऐसा कुछ। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए आगे रेखा इस तरह से भी जा रही है। ये उसके लिए इनका जीवन में हो सकता है कि इनका वर्कलोड बढ़े, इनके जीवन में ये अपने एफ़र्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगी और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना पूरा एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देना, ऐसी कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो ये ऐसा कुछ हमें दिखता है कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में है और उस वजह से थोड़ा सा टेंशन भी जीवन में आना दिखाई देता है। जैसे होता है ना कि जब हम कोई बड़ा स्टेप लेते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो ऑब्वियसली उसके साथ हमारा वर्कलोड भी बढ़ता है, हमारी टेंशन भी बढ़ती है, इस तरह की चीज़ें होना। और फिर उसके बाद इनके जीवन में मुझे तकरीबन 45 के आसपास भी एक बड़ा चेंज भी दिखाई देता है। बाकी मस्तिष्क रेखा बड़ी है तो काफ़ी क्रिएटिव माइंड है, अच्छी लर्नर है, फास्ट लर्नर है और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखती हैं। अब इनके हाथ में देखें तो यहाँ पर भाग्य रेखा को स्टडी करेंगे। ये देखिए भाग्य रेखा यहाँ से निकलना, फॉरेन कंट्री से ही बेनिफिट्स इनके दिखाई देते हैं। और एक चीज़ और, ये देखिए इनके हाथ में एक उल्टी मछली का चिन्ह है। उल्टी मछली का चिन्ह हमेशा बताता है कि 35 के आसपास या 35 के बाद जाके भाग्योदय होना, अपने जीवन के बड़े बड़े जो अच्छे फल होते हैं, टर्निंग पॉइंट्स होते हैं या भाग्योदय का जो समय होता है वो 35 to 40 में आता है। तो इसलिए एक्टिवेट होके ये बहुत ही अच्छा फल देती है। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ पर भाग्य रेखा चली और यहाँ से आके ये देखिए ये डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो ये जो समय है और यहाँ पे देखिए कुछ खर्चे भी इनके दिख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट समय को दर्शा रही है, कुछ खर्चे करने का समय है। और ये 33 के आसपास जो मैं चेंज बता रही थी, ये चेंज है ये। तो 33 से 35 के बीच ये कुछ ऐसा अपना कोई अर्निंग मोड चेंज कर लेना,
मोड ऑफ अर्निंग। और इनके जीवन में इनके, हालांकि मैं बोल सकती हूँ कि इनकी एज जैसे 32 प्लस है, तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं एक बैक एंड प्लानिंग चल रही है कि मेरे को ये करना चाहिए, अगर मैं ये करूँ तो कैसा रहेगा, इस तरह की जो प्लानिंग करना वो इनके दिमाग में चल रहा होगा। ऐसा कुछ फेज़ शुरू हो चुका होगा। तो 33 से 35 का समय काफ़ी चेंज का है। और ये खर्चे भी दिखाई दे रहे हैं। और जैसे इनका बच्चों का लेकर प्रश्न है, तो ये टाइम पीरियड बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, चाइल्ड बर्थ के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए धन की तिजोरी अच्छी खासी है और बैंक बैलेंस भी जीवन में बढ़िया ये बना लेंगी। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ भाग्य रेखा को और जब आगे स्टडी करते हैं तो ये देखिए अच्छी खासी भाग्य रेखा चल रही है और लंबी चल रही है। तो ये इनका जो 35 के आसपास अर्निंग का मोड चेंज हो जाना, कुछ आपने जैसे अर्निंग का ज़रिया, सोर्स ऑफ अर्निंग चेंज कर लेना। अब ये देखिए यहाँ पर ये कुछ 38 के आसपास भी खर्चे मुझे दिखते हैं, कुछ खर्चे इन्वेस्टमेंट 40 के आसपास, फिर 46 के आसपास, इस तरह से खर्चे भी दिखाई देते हैं। और फिर ये रेखा फिर यहाँ पर ये देखिए ये तकरीबन ऐसा लगता है कि फिर 50 के आसपास भी जाके कुछ नया और शुरू करना, कुछ और नई चीज़ें पे ध्यान देना, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। अब इनके हाथ में अगर हृदय रेखा को देखें, ये देखिए इस प्रकार से लंबी हृदय रेखा है। तो ऐसे लेडीज़ का ना दिल काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी कुछ करने के लिए रेडी रहती हैं। इनको होता है कि मैं सबके लिए लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक मन में इनके घबराहट सी चलना कि जैसे होता ना सब कुछ ठीक होगा नहीं होगा, थोड़ा सा इस तरह की चीज़ है। या बदले में वो रिटर्न्स नहीं मिलना, जैसे क्या होता है कि आपने अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ करा या रिलेटिव्स के लिए कुछ करा, तो बदले में जो आप प्यार अपनापन चाह रहे हैं उसकी थोड़ी सी कमी महसूस करना, और या दिल में जैसे थोड़ा घबराहट बनी रहना, ये चीज़ मुझे फैक्टर दिखता है। और बाकी ये देखिए त्रिशूल नुमा निशान ये बन रहा है, 3 भाग में डिवाइड हो रही है। तो ऐसे फीमेल्स ना लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट काफ़ी होती हैं। अब इनके हाथ में देखें तो देखिए यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, तो कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी हल्की सी हैं, पेट गड़बड़ होना, ऐसी कुछ चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। और देखा जाए तो देखिए इनकी लाइफ लाइन पर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से लाइफ लाइन चल रही है। और लाइफ लाइन की बात करें, जो शुरुआती स्ट्रगल्स थे वो तो ख़त्म हो चुके। अब ये देखिए कि ग्रोथ का अच्छा समय है। कुछ बेनिफिट्स भी मुझे इनके अराउंड 33 से 35 कुछ बेनिफिट्स भी मुझे दिखते हैं। और उसके बाद भी देखें तो ये रेखा चल रही है। यहाँ पर मैं इनको बोलूँगी तकरीबन ये देखिए यहाँ पर ये 40 के आसपास इनका थोड़ा सा वर्कलोड भी बढ़ेगा। वर्कलोड बढ़ना, जैसे कई बार होता है कि हम अपने परिवार में बिज़ी हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होना, तो ये चीज़ दिखती है। देखिए बाकी रेखा साफ स्वच्छ है, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिखती। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रेखाएं आ रही हैं तो 2 लोगों का सपोर्ट जीवन में अच्छा खासा है। इनके हाथ में मैं बोलूँगी काफ़ी कोमल हाथ है, और जैसे होता ना कि पफ़ी टाइप का हैंड होना, कोमल हैंड होना, तो ये धन का कारक है। ये धन को बढ़ाना, धन का कारक, ये चीज़ दिखते हैं। धन को होता ना आप भोग भी पाते हैं, वो कुछ लोग होते हैं धन कमाते हैं लेकिन वो भोग नहीं पाते, लेकिन ये होता है कि धन कमाने के साथ साथ उसका सुख भी भोगना। अब इनके हाथ में देखें तो यहाँ पर ये देखिए जीवन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। जीवन में जो शुरुआती स्ट्रगल किया, उसके बाद जीवन में आराम से कंफर्टेबली अच्छी ज़िंदगी जीना। और अब चलते हैं इनके फिंगर्स की ओर, देखें इनकी फिंगर्स हमें क्या बताती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये फिंगर इधर की ओर टिल्ट हो रही है। ऐसे में रिलीजियस माइंडेड भी होती हैं ऐसी फीमेल्स। और ये देखिए ये जो गुरु की फिंगर है वो लंबी है। गुरु की फिंगर लंबी होना यानी लीडरशिप क्वालिटीज़ होना, काम को तरीके से करना, और थोड़ा सा इनके अंदर ना कि मैं जो इनिशिएटिव लेना, वो चीज़ भी दिखता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो छोटी फिंगर ही फर्स्ट फेरेंस तक नहीं आ रही है, तो ऐसे में इमोशनल भी होती हैं ऐसी फीमेल्स। अब देखिए ये थोड़ा अलग हट के सोचना, ये चीज़ दिखता है। उनके हाथ में ये फिंगर का गैप बताता है। फिंगर्स पीछे जा रही हैं, ये धन का कारक होती हैं। ऐसी फिंगर्स होती हैं जो पीछे की ओर बेंट हो रही होती हैं, तो ये इंसान को लक्ष्मीवान बनाती हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर काफ़ी स्टैंडिंग लाइंस हैं, काफ़ी स्टैंडिंग। तो ये स्टैंडिंग लाइंस जो होती है ना, ये धन का कारक तो होती हैं, साथ में इच्छा पूर्ति कराती हैं, यानी कि आपकी डिज़ायर्स जो होती हैं
फुलफ़िल होना। 10 में से 9 डिज़ायर्स आराम से जीवन में पूरी होती हैं। जो जो इच्छा ये बनाती जाएंगी कि मुझे ये जीवन में चाहिए, वो इच्छा पूरी होती रहना। अब इनके हाथ में देखें तो चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर। देखें फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से एक उड़ने लूप है। जब भी ऐसा उड़ने लूप आता है, इंसान अपने जीवन में ना अपनी नॉलेज को लेटर ऑन लाइफ में बहुत अच्छे से यूज़ कर पाता है। यहाँ पर देखिए ये कुछ कट्स हैं। ये कभी कभी जीवन में ना ऐसा लगता है कुछ क्यूरोसिटी, कुछ प्यास है, मैं उसको कब वो कर पाऊँगी, मतलब कुछ मेरे क्वेश्चंस का आंसर कब मिलेगा, या मैं इस चीज़ को कब कर पाऊँगी। कहीं मैं अपने अधूरापन थोड़ा सा महसूस करना अपनी नॉलेज के एस्पेक्ट से। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का उड़ने लूप है। तो जीवन की जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उससे लेसन्स लेना, उससे कुछ ना कुछ कि मैं प्रॉब्लम आई, अब मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, उस पर वर्क करना। यहाँ पर ये देखिए इतने कट्स हैं। ये देखिए ये फालतू की टेंशन, और ये जैसे होता है ना कि अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, काम का बीच में रुकना, इस तरह की चीज़ें, या अननेसेसरी टेंशन्स, प्रॉब्लम्स लेना। ऐसा लगता है कि टास्क बीच में रुक रहा है, मेरा टास्क पूरा नहीं हो पा रहा, ऐसी कोई फील, अनसेटिस्फेक्शन आना। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए इस तरह का उड़ने लूप अगेन यहाँ सूर्य की फिंगर पर है। सूर्य की फिंगर पर ये इस तरह का उड़ने लूप इंसान को जीवन में एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी कट्स मुझे दिख रहे हैं, बहुत कट्स हैं ये। तो ये कहीं ना कहीं जैसे अपने करियर को लेके स्ट्रगल करना, करियर की ग्रोथ स्लो चलना, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो मुझे चाहिए वो अचीव करने में मुझे टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग आना। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का चक्र का निशान है और क्लॉकवाइज चक्र का निशान है। मनी मैनेजमेंट में अच्छे होना, इस तरह की चीज़ें। ऐसे लोग क्या होता है कि मनी के बारे में, कि मनी को कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे ग्रोथ लें मनी की, क्या अपने जीवन में मैं ऐसा करूं कि जिससे मैं आगे बढ़ती रहूं, पैसा आए, पैसा मल्टीप्लाई हो, इस तरह की चीज़ें। अब देखिए ये चीज़, ये इनको ना जैसे शॉर्टकट मनी मेथड्स में नहीं जाना चाहिए। इस तरह की रेखा ना कई बार पैसा वेस्ट भी करवाते हैं, कि जैसे होता ना कि आपने डिसीजन तो ले लिया, फिर पैसा वेस्ट हो गया, पैसा ख़राब चला गया, इस तरह की चीज़ें। तो ये थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि कोई रिस्क अगर आप ले रहे हैं फाइनेंशियली, तो सोच समझ के लें, नहीं तो पैसा ख़राब होने के चांसेस काफ़ी बनते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में थंब की ओर। देखें इनका थंब हमें क्या बताता है। देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उड़ना लूप है। ऐसी जो फीमेल्स होती हैं जिनके हाथ में राइट हैंड में ये उड़ना लूप दिखता है, ये अपने फैमिली से बहुत प्यार करती हैं। इनका स्पेशली अपने हस्बैंड, बच्चे, इन सब से, परिवार वालों से, अपने पेरेंट्स, सबसे बहुत प्यार करना, लगाव रखना, और मतलब होता है ना कि डिवोटेड होना, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर भी देखिए ये इस तरह की चीज़ें, लाइन्स, ये मन में शांति नहीं है इनके, कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन चलना, अनसेटिस्फेक्शंस हैं, शांति, मन की शांति भंग हुए होना, खुशी का एहसास ना होना, कोई फालतू के डर सताते रहना, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह का ये यव का चिन्ह है आइलैंड का, और ये देखिए ये 2 भाग में डिवाइड हो रहा है। ये यही टाइम पीरियड दर्शा रहा है इनका, जो मैंने बताया 35 के आसपास का टाइम पीरियड। ये जीवन में एक ट्रेमेंडस चेंज देखना। अब यहाँ पर मैं बोलूँगी, ये देखिए इनकी जो विल पावर है वो बहुत अच्छी है। लॉजिक प्लानिंग पे भी ये काफ़ी वर्क करती हैं। इनकी मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन हमने देखी तो वो लॉजिक प्लानिंग पे काफ़ी बढ़िया, एकदम वो काफ़ी बड़ी थी। तो ऐसे लोगों के लॉजिक्स बहुत अच्छे होते हैं, प्लानिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सोच समझ के सारे, बताइए कैलकुलेटिव लोग हम कह सकते हैं। कैलकुलेट करना हर चीज़ को, प्रोज एंड कॉन्स देखना, ये सही है नहीं है, इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, पूरी चीज़ों का कैलकुलेशन लगा के तब आगे बढ़ना। और लाइन ऑफ फैमिली इनके हाथ में काफ़ी अच्छी है। और मैं एक चीज़ बोलूँगी कि लाइन ऑफ डिज़ायर्स भी इनके हाथ में बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देखें तो अंगूठा एकदम मजबूत सशक्त अंगूठा है, पीछे की ओर एकदम बेंट नहीं हो रहा। तो ऐसे ना जो मैं चाहती हूँ मुझे करना है, अब आंधी आए तूफान आए मैं करके ले जाऊँगी, ये इस तरह की फ़ीमेल लगती हैं।
अब चलते हैं इनके हाथ में, लेफ़्ट हैंड पर देखें, लेफ़्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहूँगी कि जैसे क्या होता है, लोग कहते हैं कि राइट हैंड ही क्यों फीमेल का देखा जा रहा है, फीमेल्स का लेफ़्ट देखते हैं। लेकिन ऐसा होता है जब फीमेल वर्किंग हो, अपने खुद अपने खर्चे उठा सकती हो और किसी भी अपने कह सकते हैं फादर या हस्बैंड पे डिपेंड ना हो, टोटली अगर फादर हस्बैंड पे डिपेंड है तो लेफ़्ट हैंड देखना चाहिए। अगर फीमेल इंडिपेंडेंट है, भले ही हस्बैंड के खर्चे उठा रहे हैं, शेयरिंग चल रहा है, तो फिर भी जब वो कमाती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो उनके राइट हैंड ही देखना चाहिए। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड पर। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का टेंटेड आर्च है, गुरु की फिंगर पर है। गुरु की फिंगर पर टेंटेड आर्च आना यानी कि जैसा होता ना कि मैं अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत पड़ जाना। मतलब होता ना कि ये करूँ कि ये करूँ कि ये ऐसे होगा कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉर्ट आउट होगी, या मुझे जो चाहिए उसको हासिल करना है तो मुझे ये भी करना पड़ेगा, मुझे वो भी करना पड़ेगा, ऐसी कोई चीज़ें देखना, ऐसे कुछ विचार मन में चलना। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें, ये लाइंस, ये देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि चीज़ों में डिले कराती है, या आप जो मान सम्मान रेस्पेक्ट चाह रहे हैं वो हासिल करने के लिए जीवन में स्ट्रगल करना। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का ओर्नल लूप है, ये देखिए इस तरह का ओर्नल लूप है। हमने राइट हैंड में भी सेम यही देखा था। होता क्या है, ऐसे लोग ना समझ जाते हैं जीवन में कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारा टाइम वेस्ट करने आया है, कौन हमारा सचमुच हमारा साथ देगा, इस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर अगेन इनके फिर भी ये लाइंस है, ये लाइंस मतलब कहीं ना कहीं मन की शांति को भंग करते हैं। मैं बोलूँगी मेडिटेशन करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। और होता क्या है, जब इस तरह की लाइंस हैंड में होती है ना तो चीज़ें डिले होती हैं, या आपको ऐसा लगेगा रिजल्ट्स थोड़े स्लो है, मुझे उतना चीज़ें मेरी जो इंटरनल अनसेटिस्फाइड सा रहता है इंसान। तो मैं बोलूँगी नेगेटिव लाइंस मेडिटेशन से चली जाती हैं, और मेडिटेशन से जब चली जाती है तो पॉजिटिव लाइंस फुल फ्लैशली वर्क करती हैं और अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। अभी क्या होगा, वो पॉजिटिव लाइंस 60% रिजल्ट दे रही हैं। अगर आप सिंपली सुबह उठ के एक ओम का उच्चारण करते हो या मेडिटेशन करते हो तो वो आपको कम से कम 95% रिजल्ट देने लगती हैं वो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह का ये हमें ओर्नल लूप दिखता है, सेम हमने राइट हैंड में भी देखा था। तो क्या होता है कि ऐसे में ये ओर्नल लूप इंसान के जीवन में, करियर में अच्छी ग्रोथ भी देता है, करियर में राइज कराता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का, ये देखिए ये करियर में हर्डल्स, ग्रोथ को स्लो करना, मतलब स्लो लग रहा है ग्रोथ, अगर हम देखें वो जो मुकाम चाहिए वो अभी हासिल नहीं हुआ है, इस तरह की फील होना। अब देखिए यहाँ पर ये हमने इस तरह का ये ओर्नल लूप हमें दिखता है। जब भी इस तरह का ओर्नल लूप आता है, इंसान को शॉर्टकट मनी मेथड्स के लिए नहीं जाना चाहिए। अब ये देखिए ये जैसे मैंने बताया लाइंस हमने ये भी हाथ में देखी थी। तो जो ये रिस्क जो ले लेना, पैसा ख़राब हो जाना, रिस्क ले लेना, या जैसे कि होता है कि हम पैसे की ग्रोथ बनाने के लिए हम नए नए आइडियाज़ पे वर्क करते हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। अब चलते हैं थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊंगी उंगलियाँ जो है मासल सी हैं, ये फ्लैशी सी फिंगर्स हैं। फ्लैशी फिंगर्स अगर किसी फीमेल की होती हैं तो वो लाइफ बहुत लग्जरियस जीती हैं, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन, और एक होता ना कि खुश रहना, और लाइफ में मतलब एक अलग ही एंथुजियास्टिक टाइप के लोग होना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं। हर चीज़ में एक कुछ ना कुछ लग्जरी, चार्म, ये सब चीज़ें फाइंड आउट करना, खुशी ढूंढना जीवन में। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ओर्नल लूप है, हमने राइट हैंड में भी यही देखा था। तो अपने फैमिली को बहुत प्यार करना, अपने पेरेंट्स, अपने हस्बैंड, बच्चे, सबको बहुत प्यार करना, ये इस तरह की फ़ीमेल होते हैं। होता क्या है कि जैसे दिल से प्यार करना, प्योर लव करना, मतलब एक होता है ना कि सेक्रीफाइसिंग नेचर भी इनका देखा जाता है। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह की ये टेंशन की रेखा, फालतू की टेंशन की रेखा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए अगेन ये यव के चिन्ह इस प्रकार से आ रहे हैं, तो ये जीवन के चेंज को बता रहे हैं।
अब इनकी 10 की 10 उंगलियों को अगर हम समराइज़ करें, हमें इनके हाथ में बुद्ध के पर्वत पर, बुद्ध की फिंगर पर एक चक्र का निशान मिला था राइट हैंड पर। अदरवाइज़ इनके हाथ में हमें ज़्यादातर उन्नत डूब्स हमने देखे, एक टेंटेड आर्च भी देखा, इस तरह की चीज़ें हमने देखी। तो होता क्या है कि ऐसी फीमेल्स गिविंग वाली होती हैं, सेक्रीफाइस, गिविंग, सेवा करना, परिवार को देखना, ऐसी कुछ थॉट्स इनके मन में चलते हैं, मतलब डिवोशन। और उनका एक क्वेश्चन था कि हमारी अपने हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग कैसी रहेगी, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। और ये जैसा होता है ना कि मतलब कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी इनके होते हैं कि भाई मैं पूरी अपनी डिवोशन अपना दूँ, मैं अपना 100% दूँ अपनी शादी में, मैं अपने परिवार के लिए जिन्हें क्या कर दूँ, इस तरह का जो डिवोशन होता है वो इन हैंड्स में दिखता है। अब चलते हैं इनके हाथ में लाइन्स की ओर, माउंट्स की ओर, कि देखें इनके राइट हैंड के माउंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए गुरु पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है। ऐसे में क्या होता है कि देखिए ज़्यादातर जो फॉरेन कंट्री में लोग रहते हैं, कई बार उनके गुरु जो होते हैं थोड़े दबे हुए देखे जाते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार वालों को मिस करते हैं, अपने चाइल्डहुड डेज मिस करना, परिवार वालों को मिस करना। यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा क्रॉस का चिन्ह है, तो लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलना। ये देखिए यहाँ से लाइन्स का निकलना, ये लाइन ऑफ एम्बिशन है। होता क्या है कि इंसान एम्बिशियस होता है, मुझे ये करना है, मैं बड़ा करूँगी, मैं छोटा नहीं करूँगी, मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, ऐसा वाला फील होना। और उस बड़े की तलाश में मेरे को होता ना एफ़र्ट्स करते रहना, भटकते रहना, ऐसा कुछ फील इनके अंदर दिखता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, ये एक मछली का चिन्ह इनके हाथ में मुझे दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार से ओल्ड एज अच्छी खासी लग्जीरियस होना, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखती हैं। और ओल्ड एज में इनके पास और भी सोर्स ऑफ इनकम इनके रहेंगे, खाली एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और सोर्स ऑफ इनकम इनके पास रहेंगे, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अच्छे होंगे इनके पास। यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए, ये इस तरह से रेखा चल रही है और यहाँ पर आके रुक जाना, ये यहाँ से आना, ये देखिए ये इस तरह से गोल घूम के आना। तो यानी कि जीवन में एक स्ट्रगल के बाद सक्सेस लेना। और ये कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा इनको बोलूँगी कि अपनी आईसाइट का भी ध्यान रखें। अब यहाँ पर ये देखिए, ये बुद्ध की जो रेखा है ये इस तरह प्रकार से चल रही है। ऐसे लोग कभी कभी जीवन में बिज़नेस का रिस्क लेते हैं, वो कई बार इनके लिए हार्मफुल हो जाता है, जैसे बिज़नेस का रिस्क ले लेना। और यहाँ पर भी ये देखिए, ये रिस्क देती हुई दिख रही हैं, तो ये थोड़ा सा इनको अलर्ट रहना होगा, सोच समझ के फैसला इनको लेना होगा। तो ये बिज़नेस का रिस्क जैसा होता है ना कभी कभी कि कोई डिसीज़न हम बहुत जल्दबाजी में ले लेते हैं, या थोड़ा सा उस पर वर्क करने की ज़रूरत होती है, तो वर्किंग ज़्यादा, वो बैकएंड वर्किंग मांगेगा वो। और यहाँ पर देखिए सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य थोड़ा सा दबा हुआ है, तो मैं इनको बोलूँगी कि सूर्य, और यहाँ पर ना सूर्य पे क्या है कि ये देखिए ये लाइंस आ रही हैं, छोटी छोटी लाइंस। तो ये देखिए ये कट्स भी आ रहे हैं। तो एक प्रोफेशनली थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन आना, या मतलब कि मैं और बेटरमेंट के पीछे बेटरमेंट को ढूंढना। अब यहाँ पर देखिए ये बुद्ध पर्वत इनका थोड़ा दबा हुआ है। बुद्ध पर्वत दबा हुआ जैसा ही कहते हैं ना कि समय पे अपनी बात ना कह पाना, या जैसे कि अपने बातों को दिल में दबा लेना, ऐसी कुछ चीज़ होना। अब यहाँ पर इनको मैं सजेस्ट करूँगी ग्रीन कलर का यूज़ अपने जीवन में बढ़ाएं। जैसे टाइमर है या व्हाट्सएप पे होता है ग्रीन कलर का, उस तरह का ग्रीन अपने जीवन में रखें। ग्रीन कलर का स्टोल है, ग्रीन कलर की कुर्ती है, टॉप है, इस तरह का ग्रीन अपने जीवन में बढ़ाएं। ग्रीन कलर का हैंकी भी अपने ऑफिस बैग में वेडनेसडे को रख सकती हैं ये। अब यहाँ पर ये इस तरह की लाइंस हैं, तो हमदर्दी भरा स्वभाव होना, और एक होता है ना कि सिंपैथी वाला नेचर, लोगों को अच्छी बातें सिखाना, अच्छी बात समझाना, इस तरह की चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर ये मंगल पर्वत अच्छे खासे है, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत बढ़िया है इनकी, और अंदर से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी प्रॉब्लम होती है एकदम फाइट करना उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को कि कैसे इसका सल्यूशन निकलेगा। तो ये कोई भी प्रॉब्लम होती है ये सोचती है कि अरे मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉर्ट आउट करूँगी, देखूँगी मैं कैसे क्या क्या मुझे करना है, मैं कर ले जाऊँगी, इस तरह की चीज़ें। और जब दोनों मंगल अच्छे होते हैं ना, तो इनके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे जो इनको इरिटेट करते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है कि ये लोग पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी बना लेते हैं।
अब ये देखिए चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है। जब चंद्रमा इतना अच्छा होता है ना, प्योर मन के लोग होते हैं, प्योर सोल, जो ज़बान पे है वही दिल में है, कोई फालतू की आर्टिफिशियलनेस नहीं होती। और इनके अंदर ये देखिए क्या होता है कि जैसे इमोशनल बहुत होते हैं, बात बात पे रो पड़ेंगे। अगर कोई जैसे किसी की बात सुन ली, या कोई फीमेल किसी के मतलब आपने कोई फिल्म चल रही है, मूवी चल रही है, तो उसके भी सीन देख के ना कई बार ये लोग ना बहुत जल्दी सेंटिमेंटल हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। अब लेकिन ये चंद्रमा अच्छे ट्रैवल्स भी कराता है, फॉरेन कंट्री भी लेके जाता है, और फीमेल सपोर्ट भी दिलवाता है जीवन में। जैसे कि होता है कि कई बार फीमेल फ्रेंड्स, सिस्टर से लगाव, माता से लगाव, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, शुक्र पर्वत की बात करें, और ये देखिए शुक्र पर्वत इनका अच्छा खासा है। ऐसे लोग क्या होता है जीवन में ना, रिश्तों को भी प्रायोरिटी देते हैं, और कहीं ना कहीं इनको और प्यार चाहिए। मुझे मैं लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, इस तरह के लोग ये देखे जाते हैं। तो जैसे शुक्र देखा जाए तो अच्छा खासा है, तो थोड़ा लव, केयर, अफेक्शन की इनको मन में रहती है। गिविंग, मैं लोगों को प्यार दूं, लोग मुझे प्यार दें, ये इनके मन में चलता होगा। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ्ट हैंड की ओर, देखिए वहाँ हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये गुरु पर्वत अगेन दबा हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा, गुरु पर्वत, ये थोड़ा सा गुरु पर्वत को बढ़ाने की रेमेडी ये है कि आप थर्सडे को येलो कलर का तिलक अपने कंठ में आप लगा सकते हैं। येलो कलर कंठ में लगा लें, माथे पे लगा लें, कुछ भी इस तरह का, तो गुरु का पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि आप अपने जो क्यूरोसिटी है, जो आप सीखना चाहते हैं, अपना ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ता है। अब यहाँ पर एक एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज अपडेट करना। अब देखिए यहाँ पर ये क्रॉस का चिन्ह हमें साफ दिख रहा है, तो लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट मिलना। यहाँ पर देखिए शनि पर्वत अच्छा है। और एक चीज़ और मैं दिखाऊंगी, ये देखिए, ये इनके हाथ में एक ये लोटस का चिन्ह होना, ये देखिए, ये इस प्रकार से लोटस का चिन्ह बहुत बढ़िया आ रहा है। तो ये धन को बढ़ाता है, लक्ष्मीवान बनाता है फीमेल्स को, स्पेशली जब इनके हाथ में ये लेफ्ट हैंड में है। तो क्या होता है, ये इनडायरेक्टली अपने हस्बैंड को भी धन देती हैं, अपने हस्बैंड का धन बढ़ाना, भाग्य देना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। जब तक पिता के घर में है तो वहाँ भाग्य दे रही हैं, जब पति के घर आई तो वहाँ भी भाग्य देना। अब यहाँ पर देखें तो एक चीज़ और, ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है, तो ऊपर वाले की शक्ति का हाथ होना। यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है, तो करियर में अच्छी ग्रोथ देखना। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ये इस तरह के हर्डल्स ये आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे कि एक अनसेटिस्फैक्शन अपने करियर में देखना। अब यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह का ये शुक्र वलय बन रहा है। ऐसा शुक्र वलय जब भी आता है, इंसान ना दूसरों के लिए बड़ा लकी होता है। ऐसी फीमेल, जैसे मैंने कहा, हस्बैंड, फादर के लिए लकी होना, फिर हस्बैंड के लिए लकी होना, बाद में बच्चों के लिए लकी होना, इस तरह की चीज़ें, ये शुक्र वलय। अगर ये ऐसी फीमेल्स या ऐसे पर्सन्स किसी ऐसी फ्रेंड के घर जाएं या रिलेटिव के घर जाएं जहाँ पर दिक्कतें चल रही हों, परेशानी हो, उनकी रिलेटिव्स की परेशानी दूर होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें एक इस प्रकार से ट्री का सिंबल इनके हाथ में दिखता है, तो ये भी जीवन में अच्छी ग्रोथ की ओर इशारा करता है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये बुद्ध पर्वत अच्छा खासा है यहाँ पर। तो इसका मतलब वो होता है कि इंसान के अपने अंदर खुद टैलेंट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने राइट हैंड का देखा था, क्योंकि बुद्ध थोड़ा वीक था, तो समय पे बात ना कह पाना, या सर्कमस्टेंसेस ऐसे होना कि बात कहने के लिए दबा दिए जाना, इस तरह की चीज़ें। या कई बार होता है ना मन में कि बात रह गई, मैं कर नहीं पाई, इस तरह की फील। अब देखिए यहाँ पर ये मंगल पर्वत अच्छा खासा है, और अंदरूनी मंगल इनका थोड़ा सा दबा हुआ है। जैसा कई बार होता है ना कि ये देखिए लेफ्ट हैंड जो होता है ना, जो हमारे बाय बर्थ हमें क्या मिला है, व्हाट वी आर बॉर्न विद, ये वो चीज़ है। और राइट हैंड वो होता है जो हम खुद जीवन में बनाते हैं। तो ये यानी कि अब जैसे पहले जीवन में जो डर थे, जो लगता था कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, वो चीज़ का सॉर्ट आउट हो जाना, वो चीज़ें डर धीरे धीरे दिमाग से निकलना, इस तरह की चीज़ें। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाना डे बाय डे।
अब यहाँ पर देखिए ये चंद्र पर्वत अच्छा खासा है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स बहुत अच्छी है इनके हाथ में, ये फॉरेन कंट्री का सेटलमेंट भी दिखता है। और ये देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से ये रेखा का आना, ये चीज़ दिखती है। पेट वाले एरिया में थोड़ा सा जैसे पेट गड़बड़ होना, इस तरह की चीज़ दिखती है। और यहाँ पर ये देखिए ये बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अब यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी एक उल्टी मछली का चिन्ह मुझे दिखता है। ये देखिए ये पूरा ये इस तरह से बन रहा है, ये उल्टी मछली, तो यानी कि 35 के बाद बेटरमेंट देखना, भाग्य उदय होना। अब यहाँ पर देखें तो ये शुक्र पर्वत अच्छा खासा है। तो जैसे होता क्या है कि सादा जीवन उच्च विचार, ये इस तरह के भी लोग होते हैं। इनको ये होता है कि मेरा परिवार खुश रहे, मेरे लिए खुशियाँ, मतलब एट एंड ऑफ द डे आई शुड बी हैप्पी, ये वाली फील के साथ जीना। अब इनके हाथ में रेखाओं को देखें तो ये देखिए यहाँ पर मुझे एक यव का चिन्ह दिखता है, अर्ली एज में 20s में दिखता है। उसके बाद देखें तो रेखा साफ स्वच्छ चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी ऐसी है दिखाई नहीं देती, एकदम इतनी बढ़िया मस्तिष्क की रेखा है। हर चीज़ को स्मार्टली टैगल करना, हैंडल करना, ये सारी गुण दिखाई देते हैं। अब ये देखिए इनकी जो लाइफ लाइन है वो भी अच्छी खासी लाइफ लाइन है। यहाँ पे जो शुरुआत में जो स्ट्रगल्स थे वो टाइम पीरियड निकल चुका, उसके बाद अब ग्रोथ का समय मुझे दिखता है, आगे जीवन में अच्छी ग्रोथ मुझे दिखाई देती है। अब ये देखिए यहाँ पर हृदय रेखा, ये देखिए थोड़ा सरकारी लाभ भी दिखते हैं। हृदय रेखा डिस्टर्ब्ड है। हृदय रेखा जैसे कि क्या होता है कि मन में एक घबराहट रहना, अनसेटिस्फेक्शन रहना, कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा और सब कुछ अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, ऐसी वाली कुछ फील आना। तो थोड़ा सा ना मन में एक ऊपर से लग रही है कि नॉर्मल है, पर फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा दिल घबराता है, या जो खुशी चाहिए या जो तो वो अभी मुझे वो अनसेटिस्फेक्शन सा फील करना कि मेरी लाइफ में मुझे ये और मिल जाता तो कितना अच्छा रहता, तो वो कहीं ना कहीं मन में फील आना। ओवरऑल देखें तो हैंड काफ़ी अच्छा है, दोनों हाथ इनके बहुत अच्छे हैं। और जैसे कहना चाहिए कि हाथों की चमक, हाथों की स्किन और रेखाएं सब इनको काफ़ी भाग्यशाली बना रही हैं। तो ओवरऑल हैंड काफ़ी बढ़िया है। अब हाथ में बात करेंगे कोई माइनस पॉइंट की, तो माइनस पॉइंट एज सच मुझे दिखा नहीं। एक देखिए यहाँ भाग्य रेखा इस प्रकार से चल रही है, ये तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई। तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम बाद 28 के आसपास जाके चीज़ों में और बेटरमेंट इन्होंने देखा होगा लाइफ में। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए तो 33 से कुछ नया सोचना, और इनके पास जो समय है खर्चे की, ये देखिए 35 ऑनवर्ड्स 38 तक ये खर्चा भी करेंगी, कोई इन्वेस्टमेंट खर्चे इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। और ये देखिए फिर रेखा साफ सच चली आ रही है, ये 48 के आसपास भी कुछ नयापन भी मुझे दिखता है, नया शुरुआत करना। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये जो बिज़नेस शुरू करेंगी अच्छा खासा चलेगा, खूब बढ़िया रिटर्न्स भी देगा, बढ़िया रहेगा इनको। लेकिन थोड़ा सा जैसे जब ये 48 के आसपास पहुँचेंगी थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, किसी से धोखा मिलने के चांसेस भी बन सकते हैं, तो उस धोखे से इनको बचना होगा, इस चीज़ को समझना होगा। फिर जीवन में कुछ नई और शुरुआत की तरफ ये जाएंगी, लेकिन धोखे से बचना होगा। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन फिर भी कि अचानक से जैसे कोई चीज़ तंग ना करे, कोई अलर्ट रहना ज़रूरी है, इस तरह की चीज़ें। तो ओवरऑल देखें हैंड में काफ़ी बढ़िया हैंड है और काफ़ी प्रॉस्परिंग हैंड है। और हमने इनके हाथ में लोटस का चिन्ह भी देखा, पेड़ का चिन्ह भी देखा और उल्टी मछली का चिन्ह दोनों हाथों में, तो जीवन की अच्छी ग्रोथ की ओर ये हाथ इशारा कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी भाग्यशाली फीमेल का हैंड है। अब ओवरऑल मैं बोलूँगी कि हाथ काफ़ी बढ़िया है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।